अब अगेन इस सिस्टम पे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के अपॉइंटमेंट पे भी क्वेश्चन मार्क है। पहले अपॉइंटमेंट अगर हुई है तो फिर गलत हुई है। उनकी अगर डिक्री गलत थी तो अपॉइंटमेंट इनवैलिड डिक्री थी, तो अपॉइंटमेंट हुई है तो सिस्टम में कितना बड़ा फ्लॉ है, लूप होल है। और यस अपॉइंटमेंट होती है, ये तो नहीं मैं कहता कि डेली डिग्रियों वाली होते हैं, लेकिन इनकॉम्पिटेंट जरूर होते हैं। जिनकी सब ऐसे बड़े ओहदों पे अपॉइंटमेंट होती है, उनकी यह क्राइटेरिया नहीं है डिग्री या एजुकेशन। प्रोसिक्यूटर अपॉइंट होता है बंदा, जब एग्जाम होता है उसमें एक एक चीज ऑनलाइन वेरिफिकेशन मांगती है, वो उसका बायोडाटा पूरा जाता है, उसके बाद जाके वो खुद ही वेरीफाई हो जाता है। अगर बंदा को 2 नंबर डिग्री हो उसी टाइम पता चल जाता है। तो इसका मतलब है जो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस था फिर वो गलत था, या फिर वो अपॉइंटमेंट अब तक ठीक थी, अपॉइंटमेंट ठीक अब रिमूवल का प्रोसेस गलत है। रिमूवल का प्रोसेस गलत है, वो अपॉइंटमेंट ठीक थी। अगर वो अपॉइंटमेंट ना हो तो उसमें कोई फ्लॉ हो तो हर बंदा जो है ना वो एग्जाम दे सके। नहीं, ये तो एग्जाम देकर नहीं ना आए, नहीं ये एग्जाम के थ्रू नहीं आए। मैं ये जस्टिस की बात कर रहा हूँ, तब जब वो प्रोसिक्यूटर था। प्रोसिक्यूटर, सारे प्रोसिक्यूटर एग्जाम दे के आते हैं? हाँ जी। नहीं, यही तो बात कर रहे हैं कि जितना पीजी है उतने एडिशनल हैं, ये कहाँ से आते हैं? पीजी नहीं एग्जाम के थ्रू आता, हम्म, लेकिन ये जब प्रोसिक्यूटर था ये थ्रू एग्जाम गया था। आई नॉट रेस्ट श्योर अबाउट दैट कि इसका नीचे रूटेड कहाँ से हुआ। मोदी सर आपको सारा ठीक है, आप जो बात कर रहे हैं होगा, लेकिन इसका मतलब है अब रिमूवल गलत हुआ रिमूवल गलत हुआ तो सर। फिर भी जस्टिस सिस्टम पे क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। कि अब तक एक जज साहब जो काम कर रहे थे, फिर वो अगर उनको रिमूव कर दिया गया और फिर इतने बड़े ओहदे पे कि जहां अपॉइंटमेंट भी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की अप्रूवल के साथ होती है और जहां रिमूवल भी उनकी एसेंट्स और उनकी मंजूरी के साथ होती है, तो ये कैसे इतना बड़ा काम इतने बड़े ओहदे पे और इतने बड़े बड़े फैसले रुल जाते हैं यार, हाई कोर्ट तक जाते हुए साइल क्लाइंट्स लोग। जी चलते हैं जी। अखबार लिखता है एम्बेटल्ड आईएचसी जज फायर्ड ओवर। एम्बेटल्ड, एम्बेटल्ड के सेवरल मीनिंग हैं। उसका मतलब है कि जो मोर्चा बंद होता है, लड़ाई के लिए तैयार होता है, जंग के लिए तैयार होता है, या कोई मतनाज़ा हो, तनाज़ात में फंसा हुआ हो, परेशान हाल हो, लेकिन यहां एम्बेटल का मतलब परेशान हाल ही लगेगा। और मोर्चा बंद भी हो सकता है बिकॉज की कुछ एप्लीकेशंस भी नीचे उसकी पेंडिंग थी। आईएचसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट जज फायर्ड ओवर। फायर्ड ओवर टर्मिनेशन, टर्मिनेटेड, रिमूव कर दिया गया, डिसमिस फ्रॉम सर्विसेज, जॉब से निकाल दिया गया, बरतरफ कर दिया गया। फायर्ड ओवर इनवैलिड डिग्री, इनवैलिड गलत, नामौजू, नाजायज। तो नाजायज डिग्री पे, इनवैलिड डिग्री पे जज साहब को हटा दिया गया। कोर्ट रूल्स जस्टिस जहांगीरी सीजेस टू होल्ड ऑफिस। ये डायरेक्शन कोर्ट की है, इसी तरह कोर्ट किया गया है कि ये ऑफिस जो है इसको फर्दर रन नहीं करेगा, यानी फर्दर एज ए जज काम नहीं करेगा। सीज टू होल्ड ऑफिस, मियां का जज रिमूव कर दिया गया, सैक कर दिया गया विद इमीडिएट इफेक्ट। इमीडिएट इफेक्ट या फोर्थ विद का कॉमन वर्ड जो है ये अक्सर जजमेंट में ऐसे इस्तेमाल होता है किसी ऐसे ओहदे में या ऐसे काम के लिए।
तो फौरन ही इमीडिएट इफेक्ट्स के साथ फौरी तौर पर बोर्ड में लिखता है प्रेसिडेंट अप्रूव्स रिमूवल, अप्रूव्स, साथ ही प्रेसिडेंट जो हैं कल का ऑर्डर और रिमूवल को भी उन्होंने अलाउ कर दिया, मंजूरी दे दी। इन कंप्लायंस विद IHC डिसीजंस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को मानते हुए, कंप्लायंस करना, अमल दरामद करना, तस्लीम करना, मानना। कंप्लायंस विद होता है तस्लीम करना। KU सिंडिकेट कैंसल डिग्री, अब कराची यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट कह रहे हैं जो डिग्री कैंसिल हुई है obtained थ्रू अनफेयर मीन, ये है लफ्ज थ्रू, THRU, ये थ्रू ही है THROUGH, दोनों ही करेक्ट हैं, सिर्फ स्पेलिंग का फर्क है। जो रेगुलर स्पेलिंग्स हैं बाकायदा फॉर्मल वो थ्रो, और ये THRU थ्रो इनरेगुलर या इनफॉर्मल बेकायदा जो स्पेलिंग है, इसका मतलब भी ये है मोस्टली अब यही वो होगा लफ्ज थ्रू, THRU थ्रू। अनफेयर मीन्स जो डिग्री ली गई है वो नाजायज तरीके से ली गई है। रजिस्ट्रार टेल्स कोर्ट verdict comes a day after judge approach FCC, इससे पहले एक दिन ये सैक जज या रिमूव जज जो हैं जिनकी बात हो रही है, उन्होंने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट को अप्रोच किया और साथ ही SJC सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को अप्रोच किया जो कि हाईएस्ट बॉडी है। अक्यूजिंग CJ चीफ जस्टिस डोगर ऑफ 22, तो एक दिन पहले, अब इसीलिए इम्बैटल का मतलब यहां यह भी कहा जा सकता है कि मोर्चा जन, लड़ाई के लिए तैयार, या यह भी लिया जा सकता है कि परेशान हाल। दोनों ही सूरतों में इसका मतलब दुरुस्त है। सियाको सबाक के हिसाब से जितने भी अल्फाज का यूज हो रहे होते हैं उस हिसाब से उसका मतलब वहां इस्तेमाल हो रहा होता है, और ये दोनों ही सियाको सबाक के हवाले से ठीक चल रहे हैं। इसका मतलब Islamabad Justice Tariq Mahmood Jahangiri was removed from his post by President Asif Ali Zardari in compliance with the Islamabad High Court order, which ruled that Justice Jahangiri's elevation to the court was without lawful authority. ये कोर्ट का वर्डिक है कि जो एलिवेशन भी हुई है वो गैर कानूनी है, विदाउट जस्टिफिकेशन और लीगल नहीं है। डिवीजन बेंच कंप्राइजिंग IHC, ये दो जज साहबान थे जिन्होंने ये डिसीजन दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिसमें चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर एंड जस्टिस मोहम्मद आजम खान अनाउंस द वर्डिक। वर्डिक होता है डिसीजन, फैसला। तो ये हुक्मनामा जो है अनाउंस किया डिवीजन बेंच ने, कॉमनली से DB भी बोलते हैं। डिवीजन बेंच बहुत रेयर बोला जाता है, DB बोला जाता है। which had been reserved earlier in the day, सेम डे ही वो रिजर्व की गई और उसी दिन ही डिसीजन जो है वो सुनाया गया। On a petition challenging the validity of Justice Jahangiri's law degree and by extension
his appointment as हाई कोर्ट जज। लॉ डिग्री थी बेसिकली जो डिफेक्टिव थी, और उसकी बुनियाद पे फिर उसकी अपॉइंटमेंट एंड देन उसकी जो एलिवेशन है। द शॉर्ट रिटन ऑर्डर सीन बाय डॉन डायरेक्टेड द लॉ मिनिस्ट्री टू डी नोटिफाई हिम एज अ जज ऑफ द IHC। शॉर्ट ऑर्डर में क्या कहा गया? लॉ मिनिस्ट्री को कहा गया कि डी नोटिफाई करे इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जज को। द मिनिस्ट्री रोड्स टू द PM ऑफिस, देन मिनिस्ट्री ने उसके ये एक प्रोसेस भी साथ देख लें कि मिनिस्ट्री ने PM को लिखा, प्राइम मिनिस्टर साहब को लिखा, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को, हु फॉरवर्डेड अ समरी टू द प्रेसिडेंट, और देन ये समरी प्रेसिडेंट के पास की। ये एक रिमूवल का भी तरीका है। नहीं, ये तो डिसीजन के वजह से ना। अगर वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का डिसीजन आता तो वो भी यही प्रोसेस आता। प्रोसेस यही आता, ऑर्डर उसने देना था। अब इसमें ये 2005 एक मिनट, यहाँ अपॉइंटमेंट अगर कोई जज करेगी ना सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल या कोई बॉडी जो है, तो वो भी अपॉइंटमेंट के लिए नाम ऐसे ही भेजेगी। The ministry wrote to the PM office, who forwarded a summary to the president. Later, a statement issued by the presidency after midnight said that President Zardari had approved the denotification of Justice Jahangiri on the advice of the Prime Minister. बात ये है कि ये भी ठीक है। आपने जो बात की, देखिए जब 27th अमेंडमेंट आई तो उसे इंटरनेशनल मीडिया ने कहा, एक और क्वेश्चन मार्क इस पे भी किया कि जो उसका प्रोसेस जितनी तेजी से हुआ तो इसका मतलब है कि उसमें बहुत कुछ था। 26 अमेंडमेंट में भी यही कहा गया कि जो उसका प्रोसेस जिस तरीके से हुआ, ये इंटरनेशनल मीडिया ने कहा, ना कि नेशनल मीडिया ने। हाँ, यहाँ भी अगर हम देखते हैं, ऑर्डर के साथ ही मिडनाइट को प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट का ऑफिस ये कहता है कि इसे रिमूव कर दिया गया और ऑर्डर को कंप्लाइंस कर दिया गया। अगर नहीं करती तो इलेक्शन कमीशन ही अड़ जाता है, और कितना अरसा वो उस पे। ये जो जस्टिस साहब हैं इस्लामाबाद मुझे इससे कतई ताल्लुक कि इसकी डिग्री असल थी या नकल थी या इसमें वाकया ही डिफेक्ट है, इनवैलिड थी, लेकिन प्रोसेस जो हो रहा है ये सारा प्रोसेस इंजीनियर्ड लग रहा है। सर अब जो फैसला है ना, नहीं, फैसले के बाद भी जोगर साहब ने जो फैसला दिया है, अब यही क्वेश्चन किया था वो 27th अमेंडमेंट को, यही क्वेश्चन था कि इसने जस्टिस जहांगीरी साहब ने उसके अगेंस्ट एक मुकदमा दायर किया हुआ ऑलरेडी, तो वो तो खत्म हो गया था ना। हमने वो देखा था कि वो जब उसके बाद जो FCC कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, सारे कोर्ट केस FCC में चले गए थे सर। अब लेकिन इसके अगेंस्ट था, अब क्या वही जज उसका केस सुनेगा, सुन सकता है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी, तो वो तो बना, ये तो क्वेश्चन मार्क था। अब कोई भी नहीं जा रहा, उन्होंने पता है उस वक्त तो एक बेंच था ना, ये अलहदा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था, अब पूरी कोर्ट बन गई, ठीक है, और कोर्ट भी वही है, और उसको अगर वायरिस को चैलेंज करते हैं तो उन्हीं के सामने ही जाना है। अंडोर्स हो गया तो ठीक है, बात खत्म हो गई। बहरहाल प्रोसेस जो हो रहा है, ये प्रोसेस सारा जो है बड़ी तेजी से हो रहा है, जिसपे बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। The denotification has been issued in compliance with the decisions of the Islamabad High Court, which declares his appointment as a judge to be illegal and order him to vacate office. Vacate होता है खारिज करना, खाली करना। Office mean as a judge वो उसको छोड़ दे या खत्म कर दे। It added, before the denotification, the IHC Islamabad High Court has removed Justice Jahangiri's name from its website. हाँ, अगला प्रोसेस के नोटिफिकेशन से पहले ही कि उसका नाम भी वेबसाइट से रिमूव कर दिया गया। The bench said that at the time of Justice Jahangiri's appointment as an additional judge of the IHC and later at the time of his confirmation, he was not holding a valid LLB degree. बेसिक LLB डिग्री का ही इख्तलाफ आया कि जो इसमें आगे चल के कि जो उसने वो शॉर्ट टर्म में वो LLB की डिग्री मिल के वो उसे कहीं वो सज़ा हुई उस दौरान,
यार वो कहीं डिस्क्वालीफाई हुआ बैठने में। Which is a prerequisites for the enrollments as an advocate, यानी कि एडवोकेट से पहले क्या रिक्विजिट्स हैं या प्री रिक्विजिट्स क्या हैं कि एलएलबी की वैलिड डिग्री हो, जो कि इनवैलिड है। When he could not be considered as an advocate, then consequently he was not eligible for elevations as a judge of the High Court in terms of the requirement of Article 175A of the Constitution. The order added. Based on this observation, the bench held. अब बेंच की क्या ऑब्जर्वेशन थी उस पे, और बेंच ने क्या इसमें हेल्ड किया, दैट हिज एलिवेशंस टू द आईएचसी वाज विदाउट लॉफुल अथॉरिटी। पहली बात तो जैसे वो एलिवेट हुए एज ए जज ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो भी गैर कानूनी है। द अदर थिंग इज एज ही वाज नॉट एलिजिबल टू बी elevated as a judge of the high court, thus he ceased to hold the office of the judge of Islamabad High Court forthwith। और फिर कहा गया कि वो फौरी तौर पर ओहदे से हट जाए, रिमूव हो जाए या काम करना बंद कर दे एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट। फोर्थविद होता है इमीडिएटली। ऊपर इसी तरह ही एक वर्ड दिया गया है, इमीडिएट इफेक्ट, और फोर्थविद का भी सेम मीनिंग है। The order said, adding that all pending miscellaneous applications stood disposed of। उसके साथ ऑर्डर के मेन जब मेन डिसाइड हो गया तो बाकी एप्लीकेशंस, मिसलेनियस एप्लीकेशन जो मतफरक दरखास्तें होती हैं या पटिशंस या दरखास्तें, वो भी खारिज होगी। द बेंच डिसीजन came a day after Justice Jahangiri accused CJ Daugar of being biased। इससे पहले कि एक दिन पहले जहांगीरी साहब ने भी एक बल्कि 2 पिटीशन दायर की थी कि जिसमें उन्होंने कहा था कि जो चीफ साहब हैं, डोगर साहब हैं, वो बाइस हैं अगेंस्ट हिम, एंड रिक्वेस्टेड द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट FCC to set aside the recent IHC decisions to hear a petition challenging his lawful degree। तो उन्होंने कहा कि ये जो है फर्दर क्या है जी, द सेम डे ही आल्सो फाइल्ड अ फॉर्मल कंप्लेंट बिफोर द सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल। तो फॉर्मल क्या है, बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पे उन्होंने एक कंप्लेंट भी दायर की जो कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के सामने थी, SJC, द टॉप फोरम फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी दैट प्रोब्स एलिगेशंस ऑफ मिसकंडक्ट अगेंस्ट जज अगेंस्ट द चीफ जस्टिस। तो ये इसकी शॉर्ट सी समरी थी जी, इस जो एपिसोड हुआ जज के रिमूवल का। बट दोनों ही क्वेश्चन मार्क अगेन द रेपुटेशन।